नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान्तर। हाँ भाई, सबसे पहले अपन ये देखें, पकड़ने की कोशिश करो सभी लोग। मैंने अल्टीमेट ट्रुथ लिखा है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? आपको सुख का मतलब क्या है? आप सुखी होना चाहते, मतलब होना क्या चाहते? पहले समझ में आए? सुखी होना चाहते मतलब आप किस कंडीशन को सुख मानेंगे? तो हमारे ग्रंथों के अनुसार देखोगे तो वहाँ तो निराकुलता लिखा है। अब आप सुखी होने के लिए जितने काम करते हो वो आकुलता के करते हो। एक भी काम बता दो जिसमें आकुलता ना हो। एक भी कह रहा हूँ, एक भी काम बताओ जो निराकुलता का हो। अब जब तक हमें इस पर सहमति नहीं होगी, नहीं निराकुलता का नाम सुख है, तब तक जिनवाणी समझ में नहीं आएगी और तब तक आपको ये अवर्णवाद होते रहेंगे। हर व्यक्ति कहता है मेरा धर्म सच्चा है, हर व्यक्ति कहते हैं मेरी देवी देवता सही है, कहेंगे, उसमें कोई अचंभा ही नहीं। बात है कि आप निराकुलता को सुख मानते हो या आकुलता को सुख मानते हो। पर समझ में आ रहा है सब? हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है। एक तरफ करूं करना, ये पूरे विश्व का काम है, ये दुख है। यदि आपको ये दुख समझ में आ जाए करना, तो फिर आपको नहीं करने का नाम सुख लगेगा और तभी आपको 6 द्रव्यों का अकर्तृत्व, आत्मा का अकर्तृत्व अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है सबसे कठिन पार्ट लग रहा है। अब निराकुलता अकर्तृत्व से सिद्ध होता है और अकर्तृत्व की सिद्धि होती है योग्यता से। अकर्तृत्व की सिद्धि होती है योग्यता से। कोई भी व्यक्ति देखो, हम पूरा लोक व्यवहार चल रहा है कि सारे लोग खराब है। क्या चल रहा है? पूरा दुनिया, सारी दुनिया ये कह रही है बहुत खराब समय है, बहुत खराब लोग हैं, बहुत खराब जीव हैं, बहुत खराब, सब खराब ही खराब लग रहे हैं उसको। इसका नाम तो संसार है। अब ध्यान से सुनना, हम जैन धर्म पढ़ सुन करके भी यदि खराब कहना सीख गए तो फिर जैन धर्म में और अन्य धर्मों में या मिथ्यात्व और सम्यक में अंतर क्या होगा? संसार में और सिद्धों में अंतर क्या होगा? जब मेरे को ब्रह्मचर्य लेना था तो हमारे गुरुजी ने पूछा क्यों लेना चाहती हो, तो मैंने कहा बहुत दुख है शादी में दुख है, बच्चों में दुख है, कमाने में दुख है, सारे संसार के दुख से गिना दिए मैंने। तो बोले तुम ब्रह्मचर्य के लायक नहीं हो
जब तुम्हें सब जगह दुख दिख रहा है तो तुम आतंक का नाम मोक्ष मान रहे हो। किसी तरह आतंकित होकर छिप जाना, भाग जाना, निकल जाना, एनी हाउ आप उसको सुख मान रहे हो। अब देखो कौन कहेगा, अपन तो यही पढ़ा है ना सबने, संसार में दुख है, नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है, मोक्ष में और ज़्यादा सुख है। ये सारी की सारी कल्पनाएं झूठी हैं। पूरा विश्व निर्दोष है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी लोगों को ऐसा लगता है हम जानते थे हम आत्मा हैं, जानने से काम नहीं चलेगा, निर्दोष मानने में काम चलेगा। क्या कह रही हैं? जब तक आत्मा जानना ये तो शब्द हो गया, आपने रट लिया, सीख लिया, लेकिन आपको निर्दोष आत्मा दिखता है, सारा जगत निर्दोष दिखता है। जब तक निर्दोष नहीं दिखेगा आकुलता होगी। मैं बहुत ही मैंने समझो दुर्लभ पाठ जैसी बात चल रही है। 4 आदमी खड़े होकर के बुराइयां ही करेंगे, चाहे मंदिर में बैठे हों, चाहे समाज में बैठे हों, चाहे रेलवे स्टेशन पर, रेलगाड़ी में भी यदि विसंवाद हो रहा होगा, किसी का भी, किसी भी संबंध में, खेल का, क्रिकेट का, फिल्मों का, हीरो का, पॉलिटिक्स का, समाज का, शादी विवाह का, तो एक ही बात, बहुत ज़माना ख़राब, बहुत दुनिया ख़राब, बहुत ख़राब। और हम कह रहे हैं कि खराब देखने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। कैसा कंट्रोवर्सी लग रही होगी, तो खराब है कि नहीं पंडित जी आप बताओ। कि देखो बच्चों को बच्चों की भाषा में कहते हैं कि खराब है, और वास्तव में तो अच्छा है। अच्छा है, नरक अच्छा है, हाँ अच्छा है, जेल बिल्कुल अच्छी है, जेल अच्छी है तुम्हारे लिए नहीं, अपराध करने वालों को जेल होना चाहिए। सब तरह की योग्यता वाले जीव हैं। कुछ लोग भय से सुधरते हैं, कुछ सज़ा मिलती है ना, सज़ा दंड, उससे सब सुधरते हैं। कोई स्वर्ग मोक्ष के लोभ से सुधरते हैं। बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे वो अपने आप ही पढ़ाई करने में उनका इंटरेस्ट होता है, और कुछ को लोभ देना पड़ता है, और कुछ को भय दिखाना पड़ता है। तेरी शादी नहीं होगी, कोई पूछेगा भी नहीं, तू अनपढ़ रह जाएगा। पढ़ाई लिखाई कर ले, नहीं कोई पूछेगा नहीं। माने भय भी होता है, लोभ भी होता है, एक नेचर भी होता है। कोई बच्चा नेचुरली पढ़ाई करता है, उसे भय भी नहीं दिखाना पड़ता, लोभ भी नहीं दिखाना पड़ता। अब हम पूछ रहे तीनों में से सबसे अच्छा बच्चा कौन, बताओ कौन, बोलो। तो नेचुरल वाला ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल वाला ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली सुधर। अब मैं आपसे कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, नरक निगोद के भय से मोक्ष नहीं होता, और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से भी मोक्ष नहीं होता। जरा समझो, भय और लोभ ये तो कसाय है ना, तो आप ये तो हमें छोड़ना है, भय और लोभ तो छोड़ना है हमको। और तुम तो स्वर्ग मोक्ष के लोभ से मोक्ष जाना चाहते हो, इसलिए ये पप्पू को पप्पू की भाषा है। पहले पढ़ाया था व्यवहार नहीं कैसा है। पप्पू को पप्पू की भाषा है। कुछ जीव ऐसे नेचुरल होते हैं जो स्वर्ग मोक्ष के लोभ से आत्मा का अनुभव नहीं करते, और नरक निगोद के भय से नहीं करते। समझाने के लिए प्राइमरी शैली बच्चों की है, वो अलग चीज़ है। तो अब आप इसमें आ जाओ। जब योग्यता ही खचे थे 3 काल की, तो किसी जीव का दोष क्या है? अब फिर पूछ रहे क्या बोला? जब 3 काल की सभी जीवों की योग्यता खचित है और योग्यता में से काम हो रहा है, बिना योग्यता के नहीं हो रहा है, तो किसी भी जीव का दोष क्या है? आदिनाथ भगवान पहले मोक्ष गई और महावीर भगवान 24वें नंबर पे मोक्ष गई। बताओ दोनों में से अपराधी बड़ा कौन? बोलो साहब, कैसी बातें कर रहे? अपराधी बड़ा कौन? भाई उनको पहले जाने का नंबर था, पहले चले गए, 24 पे थे, 24 चले गए, दिक्कत क्या थी? मैं तो रेलगाड़ी का दृष्टांत देता हूँ। तुमने भी टिकट बुक कराया, सब में शिखर जी का, मैंने भी कराया। अब तुम्हारा S1 में हो गया, मेरा S24 में हो गया, एग्जाम्पल। तो बताओ समय शिखर जी पहले कौन पहुंचा?
अनादि अनंत ट्रेन की चैन है, वो अनादि अनंत योग्यता की चैन है, भव की चैन है। पहले डब्बे में बैठे थे S1 में, जी S24 में बैठे ट्रेन कब पहुंची? क्या फर्क पड़ता है इससे? अब देखने को जाओगे ना बारीकी से, तो पहला डब्बा पहले पहुंचेगा, 24 वाला 24 नंबर पहुंचा, लेकिन भाई साहब अनादि अनंत के सामने कोई कीमत ही नहीं है उसकी। ऐसे ही पहले तीर्थंकर पहले जीव मोक्ष गया होगा, हम अब चले जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। जैसे S1 और S24 में अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब जीव अपने समय से मोक्ष जाते हैं। देखो एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सही जवाब दोगे मुझे मालूम है। क्यों बच्चों की शादी समय से होती है, जल्दी होती है, देर से होती है? क्या होता है बताओ? अब देखो सही उत्तर है ना सबका, समय से होती है। अब एक बच्चे की 18 में हो गई, एक की 22 में, एक की 25 में, एक की 30 की, एक की 35 में, तो अब मैं पूछूँ देर से हुई कि जल्दी हुई? अब सबका उत्तर यही आएगा पूरे वर्ल्ड का, समय से हुई। जिस समय होना थी, तो यही तो हम कह रहे हैं, जिस समय पर्याय होना थी उसी समय हुई। अब और पूछता हूँ, एक माँ के 100 संतान हुई, दृष्टांत है। 100 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिनाथ भगवान के भक्तावह क्या है, भक्तावह काव्य में है, 100 सुत को 100 नारी जनती रहती 100 ठोर। तो अपन मान लो, अब आपको क्या लगता है 100 बच्चों के कलर रूप रंग एक से होंगे? नहीं होंगे। तो इसमें गड़बड़ किसकी है? मम्मी की, पापा की, बच्चों की? किसकी गड़बड़ है? ठीक है। तो अब जैसे हमें अनेक प्रकार के जीवों में उनके रूप रंग मॉडल अलग अलग है, क्या कह रहे हैं, रूप रंग मॉडल अलग अलग है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति है? क्यों नहीं है? क्यों अकर्तापना? कोई ने इनको किया नहीं है, ऐसे ही होना था, इसी समय होना था एक, और ऐसे ही होना था। पकड़ो जरा, क्या बोला? इस ही समय होना था एक, S1 S24 और 24 तीर्थंकर और अनादि अनंत की बहन। ये नारकी ही क्यों हुआ कि इस समय ऐसा ही होना था? इस समय देव क्यों हुआ ये जीव? इसका इस समय देव होना ही था। एक मनुष्य ही होना था, एक ढोर होना था, ढोर ही होना था। अब मैं फिर पूछें, जैसे 100 मॉडल निकले एक ही फैक्ट्री से क्या, तो 100 के मॉडल अलग अलग दिखाई देने पर भी हमें ये तो नहीं लगता। मैंने अभी हमने इन्होंने मोबाइल से वो उसमें कनेक्ट किया लैपटॉप में कहानियाँ लेने के लिए। अब जितनी कहानी जा सकती थी चली गई, इसके बाद वो योग्यता ख़त्म हो गई। मोबाइल भी लगा रहा, लैपटॉप भी चालू रहा, और कनेक्ट भी रहा, सब कुछ, लेकिन एक योग्यता के बाद उसने लेने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया पता नहीं लग रहा, तो निकाल दिया, बंद कर दिया, फिर एक रीस्टार्ट करा, रीस्टार्ट करने पे भी नहीं लिया, इधर से भी खोज के देख लिया, इधर से भी खोज के देख लिया, तो अभी नहीं लिया। अब देखो उन कहानियों की जाने की योग्यता नहीं है। अब देखो नाना जीवों की नाना योग्यता ऐसी ही होनी थी, पढ़ा रहा हूँ योग्यता, नाना जीवों की नाना योग्यता ऐसी होनी थी। तो अब मैं बताओ, 4 गति के जीवों को देख के हमें राग और द्वेष क्यों होगा? मार्केट में क्यों तुमने कोई सब्जी खरीदी, कोई भी, तो तुम्हें ऐसा लगता है ये 2 खरबूजे एक जैसे क्यों नहीं, एक बराबर क्यों नहीं, एक डिजाइन के क्यों नहीं, छोटे बड़े क्यों, कलर में ऐसा अंतर क्यों? कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना सा खरबूजा बहुत पका होता है और इतना बड़ा खरबूजा कच्चा कच्चा रखा रहता है। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? बिल्कुल एक क्वालिटी के मॉडल में आना चाहिए सारे, लेकिन नहीं आती। इसका मतलब ये निकला कि जब हम बड़ा कह रहा हूँ निराकुलता, जब हमें जैसे हैं वे सही हैं और जैसा सोच रहे हैं वो सही है, और जब जो काम हो रहा है वो सही है, ये योग्यता स्वीकार हो जाती है, तब ही निराकुलता होती है, और इसी का नाम मोक्ष। और जब जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों किया, अब आपको आकुलता ही होगी, आकुलता ही होगी। अब फिर 2 चीज़ें रख लो, एक तरफ जैन धर्म, एक तरफ अन्य धर्म, एक तरफ मोक्ष, एक तरफ संसार, दोनों में घटा के देखो। अब निराकुल होने का उपाय या तो आप बताओ और नहीं तो हमने बता ही दिया। फिर से बोल रहा हूँ,
एक पिता की 10 संतान ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो, कोई 100 लीजिए अपन अभी। बताओ भैया 100 की आयु एक बराबर होगी, क्योंकि दोनों के माता पिता एक हैं। 100 के कलर एक जैसे होंगे, 100 के 100 M.Com होंगे, नहीं MBBS होंगे, 100 के 100 की ख्वाहिश एक सी होगी। अच्छा 100 में कुछ तो 2 बातें एक जैसी होंगी, 2 रोटी खाएंगे, 100 के 100 रोटी 2 खाएंगे, क्या करेंगे बोलो? आप किसी भी बात की गारंटी नहीं दे सकते कि 100 में एक चीज़ बिल्कुल सेम होगी, खाना पीना, हंसना, लड़ना, रोना सेम हो सकता है? क्यों, तुम दोनों भाइयों में सेम क्या क्या है? तो हमें ऑब्जेक्शन तो नहीं होता ना। अब हमें दुखी होना हो तो हम कहते तू ऐसा क्यों नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ, तू ऐसा क्यों नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ। भैया तू भी नहीं करता, कुछ कह रहे समझ में आया क्या? तू भी नहीं करता, क्यों कि सेम पॉइंट सेम बातें तुम भी रिपीट नहीं कर सकते। तुम गारंटी ले लो कि 1 महीने तक 4 रोटी खाएंगे सुबह शाम, 5 खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 6 खा लो, तुम जितनी खाना हो। कम खा सकते हो तो कम रख लो, 2 खा लेंगे, चलो। आप 1 महीने तक रिपीट करके दिखाओ। अरे भाई साहब 1 महीने की योग्यता भी भिन्न भिन्न है, मैं दोनों का ज्ञाता तो हूँ। अब मैं आपसे कह दूं कि बेटे एक काम करो, तुम्हें जो इजी गोइंग लगे ना वही करो, लेकिन 1 महीना करना है, जो तुम्हें सही करना हो, हमें नहीं मालूम। मैं तो हमारे पास जो पाप करने वाले आते हैं उनसे भी कहता हूँ तुम पाप करो, लेकिन सेम करना है। मैं पुण्य करने की नहीं कहता हूँ, उनसे धर्म करने की नहीं कहता हूँ। तुम्हें तो टीवी देखना है ना, तो 1 घंटा वही सीरियल रोज देखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो कह रहे मज़ा आता है, तो 1 घंटा सेम सीरियल, सेम 1 घंटा टाइम भी सेट कर लो, जब तुम्हें अच्छा लगे तब का सेट कर लो और देखना है आपको। और जैसे पहले दिन हंसे थे वैसे ही 30 दिन हंसना है। यदि 30 दिन आप एक्यूरेट कर दोगे तो 100 करोड़ नहीं केवल ज्ञान मैं दूंगा। अब इतना सरल केवल ज्ञान बोलो, कितना सरल है केवल ज्ञान। तो अब आकुलता हो गई ना, जब हम कहीं से भी सुख ढूंढते हैं, सेम सुख ढूंढते हैं और सेम टाइम में ढूंढते हैं और एक कंटिन्यूटी करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब विश्व में आकुलता है और योग्यता का विचार करने में आकुलता नहीं। घर में पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? बताओ भाई, तुम लोगों का एक्सपीरियंस है सबको। घर में पति पत्नी का मन मुटाव क्यों हो जाता है? कि हम सेम एक्सपेक्टेशन करते हैं, सेम। मान लो महीने में उसने 29 दिन चाय पिला दी सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे, तो 30वें दिन भी तुम सोचते हो चाय देगी, अब नहीं दी उसने। एक दिन तो स्वतंत्रता है उसकी, हॉलीडे है उसका। अब उसने नहीं बनाई, नहीं दी, तो अब लड़ाई हो पड़ेगी। तुझे रहना है कि नहीं रहना है? आज क्या बात है, क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, ऐसा क्यों नहीं करा? चाय पी के भी तो लड़ सकते थे। पहले चाय बना देती तू, कितना झगड़ा हो सकता है। तो ये सेम एक्सपेक्टेशन में आकुलता है, पर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सारी पर्याय सही हो रही हैं और चारों गति सही परिणम रही हैं और चारों का साइंस सही परिणम रही हैं। क्या चारों का साइंस सही? ये तो धांधली है। चारों का साइंस नहीं होगी भाई साहब तो फिर आप भगवान का आगम झूठा हो जाएगा। कल्पना करो संसार में 4 कसाएं नहीं होंगी तो 4 गति नहीं होगी, तो फिर आगम में 4 गति का वर्णन हुआ है उसका क्या होगा? 4 कसाय का वर्णन का क्या होगा? और 4 कसाय के अभाव का उपदेश देने वाले संतों का क्या होगा? फिर द्वादशांग का क्या होगा? फिर संसार नहीं होगा तो मोक्ष भी। तो पूरी चैन ही गिर गई, पूरी चैन गिर गई। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने एक कहानी लिखी है। विकारों से संसार की उन्नति होती है। कैसे? मैंने सिद्ध किया उसमें, कसायों से विकारों से विश्व की उन्नति होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक विकार ना हो ना तो कितना बेरोजगारी छा जाएगी। एक चोर को पकड़ने के लिए इतना बड़ा पुलिस स्टाफ लगा हुआ है, रोजगार तो मिला है कम से कम। फिर वो पुलिस वालों के लिए मोटर गाड़ियाँ मिलती हैं, फ़ोन मिलते हैं और असुविधा मिलती हैं। इस वजह से फ़ोन की फैक्ट्री चल रही है, इस वजह से कार की फैक्ट्री चल रही, मोटर की फैक्ट्री चल रही। आपको कल्पना नहीं है
फिर इतनी बिल्डिंग बनाना पड़ती है, तो ईंट बनाने को वालों को रोजगार मिला हुआ है, केवल चोरों की वजह से। नहीं सही है। आप चाहे तो बुरा देख सकते हो और आप चाहो तो अच्छा देख सकते हो। बोलो भाई, अग्नि में हाथ डालने पर हाथ जलता है, सही होता है कि गलत? बोलो। लेकिन अपन बच्चे, अरे नहीं क्या करा जी, क्या करा, अरे बुरा हुआ। बच्चे के सामने कह रहे बुरा हुआ, अंदर में कह रहे सही हुआ। अब बच्चा अगली बार हाथ नहीं डालेगा। कल्पना करो, यदि अग्नि में हाथ डालने से बच्चा नहीं जलता, ब्लेड से छीलने पर हाथ नहीं कटता, तो बच्चा जिंदगी भर ब्लेड से चाय जैसे खेलता। लेकिन उसके मति ज्ञान में सेट हो गया, चाय ऐसे नहीं चला सकते ब्लेड। आपने देखा है चक्कू पकड़ने के ढंग में और ब्लेड पकड़ने के ढंग में कितना अंतर है आपको? वो लगाते हैं रेजर, कट पिट जाती है ना, तो उसके बाद हमेशा के लिए अलर्ट हो जाती है। तो जो होता है वो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि समझ में आ रहा है? योग्यता निराकुल होने का एकमात्र उपाय, या तो तुम सिद्ध करो, मैं जाते जाते या तो तुम मुझे प्रूव करो कि निराकुलता का हमारे पास उपाय है। यदि तुम कहो ना एक भी परिणाम सुधारने से निराकुलता होती है, तो एक परिणाम सुधारने के नाम पर ही आकुलता हो जाएगी। अभी हमने एक बहुत अच्छा मैटर पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाश की, मैं 2-3 बार पढ़ा चुका उसको। उसमें लिखा है इस तरह जीव निराकुल होने के लिए आकुलता किया करता है। हाँ, आकुलता मिटाने के लिए आकुलता किया करता है। ऐसा काहे के लिए? माने आपको समझ में आ रहा है? कोई हम सुखी होने के नाम पे दुखी हो रहे हैं। पति और पत्नी में इसलिए झगड़ा हो रहा है ताकि कल अपन सुखी रहेंगे। तो ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं कल के सुखी होने के लिए? देखो पंडित जी, लड़ झगड़ के रो रो के पैसा जोड़ेंगे, एक कार लाएंगे, फिर कार का भोग करके सुखी होंगे। तो कार का भोग तो जब होगा, अभी तो दुखी हो ही रही ना। समझना, एक भी परिणाम सुधारना हो, एक भी परिणाम। अभी मैंने पाप की बात कही थी आपको, आज़ादी दीजिए, आप पाप का परिणाम कर लो सेम, केवल ज्ञान हम दे देंगे आप। ऐसे पुण्य के नाम पर भी आकुलता है, मोक्ष जाने के नाम पर भी आकुलता है। अब मैं दूसरी तरफ से कहता हूँ, सही समय पे मोक्ष होगा तो आकुलता करने की, तो फिर पंडित जी आप तो चले जाओगे आज, फिर हमारा क्या होगा? कि तुम केवल मजा करना हमारी तरफ से, कि सब परिणाम नहीं सोच रहे तो ही मजा करना। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ऐसे आपको। तो हमें बहुत खराब भाव आए तो भी तुम मजे करना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, बस क्योंकि मैं आत्मा हूँ और समय से मोक्ष होगा। क्यों? ये जो धर्म तुम्हें मिल भी गया तो तुमने छांट के आए थे क्या? पिछले जन्म में मार्केट में गए थे, शोरूम में, और बहुत सारे धर्मों में से तुमने पसंद किया था। क्यों? कि महावीर भगवान का धर्म पसंद करके आए थे क्या? अरे जब वो भी योग्यता से ही मिला है तो वो भी योग्यता से ही मिल जाएगा। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको फिर से समझ लो। बिल्कुल बहुत अंतिम पॉइंट है। योग्यता के अनुसार रूप रंग होते हैं, योग्यता के अनुसार चार गति होती है, योग्यता के अनुसार मोक्ष होता है, योग्यता के अनुसार परिणाम होते हैं। तुम्हें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, मैं समझा दूँगा। और नहीं तो मैंने रेलगाड़ी में देखा है, रेलगाड़ी में जो आकुलता करते हैं ना, वो भी टाइम से ही समय शिखर जी पहुँचते हैं। और हम भी टाइम से ही समय शिखर जी पहुँचते हैं। हम तो निराकुलता से बैठते हैं गाड़ी, लेकिन सब लोग रखे रहते हैं, अब कहाँ खड़ी है, अब कहाँ पड़ी है, अब कहाँ दे रहे हैं, अब कहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से चलेगी तो 2 घंटा लेट, इतने बजे पहुँचेगी। वो करते रहते हैं खटपट, और हम शांति से उन्हें मुस्कुरा के देखते हैं। कमाल की बात है, दोनों जने टाइम से पहुँचते हैं। अब ये दृष्टांत कोई नहीं देगा तुम्हें, सब कहेंगे यानी हाउ मेहनत करो, जल्दी चलो जल्दी चलो। हमारे गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया था। जल्दी समय शिखर जी पहुंचने का तरीका है, एक तो रेल भागे, अपन रेल में भागे। समय शिखर जी जल्दी जाने का क्या रास्ता है? सही है कि नहीं? आपने देखा कई लोग बड़े बेचैन होते हैं, रेलगाड़ी में स्टेशन पे आ रही है तो ही लोग खड़े होकर चलने शुरू कर देते हैं अंदर।
जल्दी चलो जल्दी चलो, अब वो वहीं धक्का चलो, अरे गेट पे से तो हटे, जब गेट पे से नहीं हटेगा तो मेरे चलने से होगा क्या? तो वो क्या कहता है, तुम साइड में जाओ, मुझे आगे जाने दो। ऐसे तुम जाके फंस जाओगे। आकुलता करना कोई उपाय? तो पंडित एक बार बताओ, जब आकुलता करने वाले भी जल्दी मोक्ष चला जाएगा तो फिर हम आकुलता ही करें कि हाँ प्रेम से आकुलता करो ताकि तुम दुखी रहो। मैं सुखी होते हुए मोक्ष टाइम से पहुंचूंगा और तुम दुखी होते हुए टाइम से मोक्ष पहुंचोगे। समझ में नहीं आ रही भैया? मान लो 10 भव और है तो 10 भव तुम आकुलता कर करके फिर मोक्ष जाओगे और मैं 10 भव को ही मोक्ष बनाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है? 10 भव के बाद तो मोक्ष होगा, वो हो गई। रेलगाड़ी का एग्जाम्पल दिए ना भैया, और बार बार लगे और लोग एक दूसरे के गुरु बन जाते हैं वहाँ। इस पर नहीं, उस पर देखो, वो बहुत सारे चैनल हैं, वो क्या क्या है। हाँ वो इसमें है, वो उसमें ज़्यादा अच्छा आता है। आजकल एक नया ऐप आ गया, तुम्हें पता है? एक नया ऐप, ऐसे मैंने एक दूसरे गुरु बनते रहते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी आचार्य परंपरा चलती रहती है। लेकिन बिल्कुल पक्की बात है, योग्यता ही नियामक कारण है। और मैं बिल्कुल योग्यता का निर्णय ही मोक्ष का एकमात्र कारण है। योग्यता नहीं मानोगे तो आकुलता होगी कि साहब योग्यता नहीं मानने की भी योग्यता होगी। हाँ ये बात सही है। आकुलता करने वालों को भी योग्यता ही है आकुलता की, इसलिए आकुलता भी करेंगे। तो सब आकुलता वालों से द्वेष करें कि नहीं करें? कि फिर भी हम द्वेष करें तो फिर तुम में द्वेष की योग्यता होगी। और क्या करेंगे बोलो? दृष्टांत ही दे सकते हो और तो क्या करेंगे? हाँ एक मिनट पूछो, एक मिनट मेरा दृष्टांत दे देता हूँ। एक व्यक्ति रेलगाड़ी के पायदान पर बैठा है और मजे मजे में उसने पैर नीचे लटका लिए गिट्टियों में। अब चलती गाड़ी में खिंचड़ रहा है, तकलीफ हो रही, तो वो आदमी भी ट्रेन जब स्टेशन में पहुंचेगी तभी पहुंचेगा ना वो। लेकिन दुखी होते हुए पहुंचेगा कि प्रसन्न होते हुए पहुंचेगा? तो ऐसे हम कह रहे, मनुष्य मोक्ष में जाके सुख भोगेंगे ये तो बात की बात है, आप यहीं से सुख भोगते हुए जाओ, बिना बात फटे में पैर काहे के लिए घुल जाना अपने को। हाँ अब बोल प्रश्न। हाँ योग तो बनती है। एक्चुअली ये प्रोडक्शन नहीं है, मैंने प्रोडक्शन हो तो अपन कह सकते हैं कौन सी कंपनी का, इंडिया मेड, चाइना मेड। चाइना मेड होती नहीं योग्यता तो अपन विश्वास ही नहीं करते। लेकिन ये मेड नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे एक बीज है, बीज उसमें वृक्ष बनने की योग्यताएं पड़ी हुई है। कितने समय में वो बीज में अंकुरण होगा, कब डालियाँ निकलेंगी, कब फूल निकलेंगे, कब पत्ते निकलेंगे, कब फल निकलेंगे, और उनमें से भी फिर कैसे और एक्सपांसन होगा जनरेशन का, वो सब खचित है उनमें। वो किसी ने किया नहीं है, एक प्रकार से कह लीजिए अकृत्रिम है। नेचुरल को आप अकृत्रिम कहते हैं, नेचुरल वो नेचर में ही है। अब इस नेचर को जान के आप निराकुल हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि कौन सी कंपनी का केला का बीज लाएं, आम का बीज कौन सी कंपनी का लाएं? कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कोई कंपनी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यदि आम का बीज है तो विश्वास है इसमें से आम ही निकलेगा। अब हम तो ये पढ़ा रहे हैं कि आम के बीज की योग्यता का आपको पता है कि कितने साल बाद निकलता है फल, तो आप उसमें शांति रखते हैं योग्यता का निर्णय करके। और दूसरे व्यक्ति ऐसे ही रोज आकुलता करते हैं, रोज नाराज होते हैं, रोज दुखी होते हैं। कैसा आम का वृक्ष है, 10 साल हो गए अभी तक फल नहीं आए, मुझे पता नहीं कब आते हैं। कुछ फल के आम ऐसे होते हैं जल्दी आ जाते हैं, कुछ में 25 साल भी लग जाते हैं, सब तरह के होते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम आकुलता कब नहीं करते, जब योग्यता का निर्णय। एक वो होता है, एक बीज होता है, 100 साल तक अंकुरण नहीं होता उसमें, 100 साल तक अंकुरण नहीं होता। मैंने आप उसे ज़मीन में डाले रखो और 100 साल में कभी भी खोद के देखो ज्यों का त्यों मिलेगा। लेकिन 100वां साल कंप्लीट हुआ जैसे उसके जैसे और इतनी तेजी से निकलता है वृक्ष और बड़ा होता चला जाता है। अब बताओ 100 साल तक कुछ नहीं होता। अब जी उस बीज की अपनी योग्यता ये किसने बनाई? लो
अनादि काल से निगोद में से कोई जीव नहीं निकला, और निकल के 8 साल में ही 8 साल अंतर मुहूर्त में मोक्ष लेके चला गया। बताओ ये योग्यता किसने बनाई? मुनि दीक्षा ले ली और मोक्ष नहीं हुआ, और वो निकल के फटाफट मोक्ष चला गया। अब ये क्या करोगे बोलो? इसलिए योग्यता ही निराकुलता का एकमात्र कारण है। आपको लड़ाई करना है तो योग्यता भूल जाओगे। जैसे अभी भी तुम घर जाओगे ना, पति पत्नी को लड़ना होगा, तू बहुत खराब है, अरे ये बोला तेरे में बहुत खराब की योग्यता है, लेकिन वो क्षणिक है, योग्यता परमानेंट नहीं है। अब पत्नी नाराज हो रही है, पति मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, मुस्कुरा रहा है, तो पत्नी बोली तुम में इतना पैसेंस कहाँ से आया? मुझे पता है कि तेरी खराबी क्षणिक है। हैं 1 महीने से मैं खराब हो रही हूँ, 1 महीने से नहीं, ऐसा तो तू अनादि से हो रही है। 1 महीने से खराब थोड़ी हो रही है, हो तो रही है अनादि से, लेकिन वो एक समय करके क्षणिक है। अब तू चाहे तो योग्यता का विचार करके आनंद कर। फिर से समझना, योग्यता का निर्णय ही सम्यक दर्शन का महाप्राण। हम ये आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा, ध्यान लगाने से काम नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूँ व्रत उपवास से काम नहीं, योग्यता का निर्णय। और नहीं तो आप प्रूव करो, नहीं तो मैं खड़े होकर प्रूव कर देता। बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा। हाँ बहुत सबसे अच्छा शब्द है योग्यता। एबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। योग्यता का मतलब होने योग्य कार्य की, योग्य कार्य की, योग्य कार्य होने का नाम है योग्यता। हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी करने लायक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो होने ही चाहिए। हमें ऐसा देखो, बच्चों को समझाने के लिए कर्म बताती है और समझदार को बताने के लिए योग्यता बताती है। अब हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं वो अपने देखो। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, और चलते चलते गिर पड़े तो मम्मी क्या कहती है? हमारे पप्पू को मार दिया। अब ये बात कितनी % सच्ची है? लेकिन बच्चे को तो क्या है, कोई पिटना चाहिए। अब बच्चे की साइकोलॉजी है कि कोई को अपने ठोक ठाक दिया और डांट दिया मम्मी ने, बेटा अब तो तुम 1 महीने से नहीं गिरे ना। हाँ मम्मी तुमने अच्छा डांटा था। अब उसकी हिम्मत नहीं है, कौन की कि अब मुझे चोट लगे। माने ये बच्चे की साइकोलॉजी है। माने एक निमित्त है, एक उपादान है। उपादान को कहते हैं योग्यता और निमित्त को कहते हैं कर्म, नौकर्म आदि। कर्म नौकर्म में सब आ जाएगा आपका, जितने निमित्त हैं। तो अब नहीं समझते इधर से तो उधर से समझाते हैं, लेकिन असली बात योग्यता है। बोलो भाई, बच्चे में डॉक्टर बनने की योग्यता तो आप सीए बना सकते हो। अच्छा सीए के बच्चे में तो सीए की योग्यता रहेगी नहीं, कंफर्म। तुम्हारी बोला ना, अभी तुम्हारे इस सराफे का बिजनेस है, तुम्हारे सराफे का, तो सराफा ठीक है ना, तो सराफे का बिजनेस है, तुम्हारे बच्चे में भी सराफे की योग्यता आएगी। नहीं वो जीन्स में होती है ना तो आप देखो, मैंने ऐसे ऐसे गधे लड़के देखी हैं। गधे माने जमा जमाए कारोबार। माँ बाप ने कितनी मेहनत करके इज्जत बनाई, गुडविल बनाई, मार्केट में प्रेस्टीज बनाई, और वो कहता है नहीं पापा मुझे नया करना है, और नए के नाम पे पुराना खो देता है। वो इजी गोइंग नहीं चाहिए उसे तो लगता है कुछ नया करके दिखाऊंगा। पापा तुम क्या इतना सा सराफा करते हो। मैं और आपने देखा हो यहाँ से गधे लड़के खुद का भी खो देते हैं, पिताजी का भी खो देते हैं। माने इसको शांति से जीना नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया, अच्छे प्रश्न है। चलो आगे। तो योग्यता का निर्णय ही निराकुलता का कारण। निराकुलता माने सुख। अब अभी मेहनत बड़ी है, मैं अभी तो इसकी पिटाई होनी चाहिए, वो घुटाई होनी चाहिए, घुटाई। बोलो भाई, बच्चे ऊधम मचाएंगे तो आप क्या सोचोगे? बच्चे ऊधम मचाने से बुरे हैं, पहला आंसर कि नहीं बुरे नहीं, अच्छे हैं। तो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ऊधम मचाने की अकर्ता हैं। अकर्ता हैं। क्यों अकर्ता हैं?
क्योंकि इस उम्र में इतनी ही योग्यता होती है। इतना सोच लोगे तो आप हाथ नहीं उठाओगे। बाप बेटे में एक झगड़ा हमेशा ही लगभग होता है, आपके यहाँ हो तो मिटा लेना। वही दोनों की योग्यता जुदी है। पिता को ऐसा लगता है बेटा मेरे 50 साल के एक्सपीरियंस तू एक इंजेक्शन में ले ले, है ना, ऐसे होता है। हर बाप को ये शिकायत है कि मेरा बेटा समाज में तो अच्छा है लेकिन मेरे ही सामने खराब है। तो क्या खराब है तुम्हारे सामने कि तुम 50-60 साल के पूरे एक्सपीरियंस उसको 1 घंटे के प्रवचन में दे देती हो। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे करना, और इतना डू एंड डोंट है कि वो बच्चा को याद भी नहीं रहती। और फिर वो कहते हमने तुम कहा तो था उस दिन। अरे तुम कहा तो था लेकिन याद तो रहे। तो योग्यता कर लो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इससे तो अपन निर्भर हो गए पर्यायों की हिसाब रखने से। कुछ कह गए हम, पर्यायों का हिसाब नहीं रखना है क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र योग्यता से बनकर आई है। हमारे माथे पे उसका भार ही नहीं बचा, और यही सम्यक का मूल है। जो पर्याय, एक बात बोलो, रात को आप सोते हो तो टेंशन में सोते हो कि बिना टेंशन के सोते हो? भाई दबे नाक ने ऑक्सीजन नहीं ली तो क्यों? भाई दबे मच्छरों की भनभनाहट कान ने नहीं सुनी तो आपको लगता है कुछ? सेल्स की पर्याय का क्या होगा, इस हड्डी की पर्याय का क्या होगा, रात को फेफड़ों का, लीवर का क्या होगा? भाई दबे कुछ हो गया तो एक डॉक्टर ने कहा तुम थोड़ा सावधान रहना, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। तो अभी नहीं हो रहा था तो अब हो रहा है वो, क्योंकि दिन में तो मैंने सावधानी रख ली दिन में तो सावधानी रख ली हार्ट अटैक से, और रात को सोते में कुछ हो गया तो अरे कोई क्या गजब बात। एक भी पर्याय का माथा पर हमारे भार नहीं रहा। जो नहीं समझ रहा है वो सही नहीं समझ रहा है। सही है कि नहीं समझ रहा है? बच्चा है तो योग्यता तो समझ रहा है, पूरा कैसे समझेगा? हम कहते तुम समझ जाओ, तुम में से एक जना हाथ खड़ा कर लो कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं कहता हूँ महावीर भगवान की पूरी वाणी समझ गए हो तो चलो दीक्षा लेके जाओ। अब जी तो बोलोगे नहीं पढ़ी, इतना नहीं समझी अभी इतनी समझने की योग्यता है कि मुझे सही लग रहा है, राइट रॉन्ग रॉन्ग इतना लग रहा है, लेकिन रॉन्ग छोड़ नहीं सकता मैं अभी क्या भी ना, अभी मोक्ष हो जाएगा, दीक्षा ले लो, तो अभी आप नहीं लोगे। आपने ऐसे बहुत सारे केस देखे प्रतिमानियों, तो दीक्षा ली और फटाफट मोक्ष हो गया। आदिनाथ भगवान से पहले उनके बेटे का मोक्ष हो गया, उनसे पहले हो गया। उनके बेटे का बेटा अर्कवीर थे, अर्क कीर्ति, अनंत वीर का उनसे पहले ही मोक्ष हो गया। तो हो जाए, समझ में आया? योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। क्या बोला? योग्यता पर प्रश्न चिन्ह। क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करना? माने आकुलता, दुखी होना। बता भाई, आदिनाथ भगवान सबसे ज़्यादा बड़े अपराधी पुरुषार्थी थे, क्या कहना है? 1000 साल क्यों लगा केवल ज्ञान लेने में? उनको तो जल्दी ले लेना चाहिए था। और महावीर भगवान ने कितने साल में ले लिया था? 12 साल में ले लिया था। उन्हें 12 साल में केवल ज्ञान हुआ ना, 12 साल, और इनको लग गए 1000 साल। किसकी साधना जोरदार थी? किसकी? अब यदि आप योग्यता नहीं मानेंगे तो हमें आदिनाथ अपराधी लगेंगे और महावीर भगवान लगेंगे और बड़े। और महावीर भगवान से ही बढ़िया एक थे, 6 दिन। मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में केवल ज्ञान, नेमिनाथ भगवान 56 दिन में केवल ज्ञान। अब क्या करें बोलो भैया? योग्यता का निर्णय नहीं करेंगे तो आप मंदिर में आके भी दुखी रहोगे। आप भगवान को देख के दुखी रहो जी, बहुत खराब 1000 साल तक लगता है इनके दिमाग में नंदा सुनंदा घूम रही होगी। महावीर भगवान बढ़िया थे अरे समझ में आया? इन चक्करों में नहीं पड़ना। सही बता रहे हैं, योग्यता के बिना निराकुलता होना संभव नहीं है। पिछली बार भी योग्यता पढ़ाया था मैंने, इस बार फिर योग्यता पढ़ा रहे। मैं सही बताऊं, मैं इस समय योग्यता की वजह से बहुत मजे हूँ। मैं इस समय 24 घंटे, लोग तो नाराज़ होते हैं आप ऐसा क्यों बोल देते हो कि मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, न पढ़ के तैयारी करके प्रवचन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ।
आकर के ये एटेंड मुझे कुछ सूचना भी लिख देता हूँ, नहीं सूचता तो कोई बात नहीं, कौन से को ठेका लिया है। लिख दिया तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक, पढ़ा दिया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो ठीक, और तुम लोग नहीं बुलाओगे तो ठीक, बुलाओगे तो ठीक, आने की योग्यता होगी तो आ जाएंगे, नहीं होगी तो हम कभी इसमें परेशान नहीं होते कि इस बार बुलाया क्यों नहीं, कोई गड़बड़ होगी। पिछली बार कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा बुलाया ही नहीं, हमारे यहाँ धंधा ही नहीं है। हाँ, कोई हाथ खड़े कर देते, हाँ बोलो। हाँ, वही तो गजब है कि योग्यता का, अब फिर भी ऐसी बात है ना, योग्यता का निर्णय करने के बाद भी योग्यता का प्रश्न फिर भी हो सकता है। भाई प्रश्न योग्यता ही तो है, प्रश्न करने की योग्यता खड़ी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होएगी तो निराकुलता पक्की है। मैं फिर कह रहा हूँ, पत्नी नहीं मान रही है, खुश, बच्चे नहीं मान रहे हैं, खुश, मान गए, खुश, खुश माने नॉर्मल, नॉर्मल। जैसे पत्नी ने बहुत टेस्टी भोजन बनाया तो ज़्यादा खुश मत हो, अगले दिन कम बनने वाला है, कोई गारंटी थोड़ी कि आज जितना टेस्टी बनाया तो कल भी मिलेगा। तो पत्नी बोली आज का भोजन कैसा है, बढ़िया है, वैसे कल का ही बढ़िया था। क्यों कल का भोजन बढ़िया क्यों था, कि कल की योग्यता कल वाली थी, तू तो बनाती, तू तो करता। और पंडित साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, सुनने लायक है, भोजन में टेस्ट होता ही नहीं था। क्या बोल रहा हूँ, नहीं ज्ञान का भी नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान का भी है, लेकिन भोजन में टेस्ट नहीं होता है, भूख में टेस्ट होता है। समझा है क्या कहा मैंने, भूख नहीं लगी हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन हो तो भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, और आपको रूखी रोटी मिल जाए, रूखी रोटी, और कुछ नहीं मिल रहा हो, सब्जी भाव तो बहुत दूर की बात, कुछ नहीं मिल रहा हो, 8-10 दिन से भूखे प्यासे हो और जंगल में भटक रहे हो, और वहाँ एक झूठा टुकड़ा ही पड़ा हुआ है ना, और जब उसे मुंह में डालो तो ऐसा लगे ऐसे। इसलिए मेरे को तो पंडित साहब ने इतने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, मुझे तकलीफ नहीं होती, मेरा भोजन सबसे बढ़िया होता है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है बस। और जैसे ही अच्छा नहीं लगता मैं समझ जाता हूँ अब सिलाई भर रही है, वो पचेगा नहीं, बीमार होना है तो खाओ, नहीं छोड़ दो, इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं खाता उसको, क्योंकि जब टेस्ट नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं पचेगा। भोजन पचने का मूल गणित है टेस्ट। क्या कह रहे हो, भोजन पचने का मूल गणित है टेस्ट। यदि टेस्ट नहीं आ रहा है तो शक्कर मिला के मत खाओ चावल। कई बार आपने देखे अपने को भाता नहीं, लेकिन अपन घी शक्कर मिला के खींच जाते हैं उसको। और फिर आपने देखा है उस दिन शाम तक खट्टी डकार आती है, शाम तक फिर खाने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब खींचो मत। हाँ बोलो भाई। अब बहुत बड़ा, अब ये प्रश्न बहुत बड़ा हो गया तुम्हारा, इसमें बहुत बड़ा समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जैसे मोबाइल में अपन ऐसे चलाते हैं ना, दिख तो रहा है कि क्या क्लिक कराओ ख़त्म हो गया, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, अंदर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। किसी समय लोभ हावी होता है, किसी समय शुदा बेदनी भी हावी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर की। वो टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो कर्णालियों में पढ़ लेना। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि हम तो योग्यता पर डिपेंड करता है। तो इससे हम बचने की बात कर रहे थे, पत्नी से नाराज मत हो कि आज का भोजन खराब है या आज का भोजन अच्छा है। अच्छा भोजन लगा तो तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, उदय अच्छा है, तुम्हारी बर्ड्स क्या कहलाते, टेस्ट बर्ड्स, वो अच्छी होएगी। बाकी भोजन तो भोजन है। समझ में आया? मैंने ना बीतरागी होने का रास्ता बता रहा हूँ। अच्छा भोजन बनने पर ओवर एक्साइटेड नहीं हुए, और भोजन आज अच्छा नहीं था तो लो टेम्पर्ड नहीं हुए। आपके पास ढूंढने के बहुत सारे उत्तर हैं, ये बीतरागी होने का रास्ता हो गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अब कुछ करने ही नहीं बचा, फिनिश लाइन है ये। इसके बाद सब होना है, इसके बाद होना है। जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, अभी पंखा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ये आपका काम एक ही है,
लड़की देख आए, अब पूछा अगली स्टेप क्या है, तो हाँ कर। अब हाँ ना करे तो अगली स्टेप क्या है ये बता। बोलो भाई, लड़की देख के आ गए, लेकिन वो पूछा अगली स्टेप में क्या करना है। अरे अगली स्टेप हाँ है, हाँ करेगा तो बाकी सारा काम हो जाएगा। अब कम होगा ज़्यादा होगा, जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन हाँ पहली स्टेप है। ऐसे ही सम्यक दर्शन इजिकल टू हाँ, सम्यक दर्शन इजिकल टू आत्मा त्रिकाली ध्रुव करता है और पर्याय योग्यता से हो रही, इसलिए मैं करता हूँ। जल्दी बोले, क्या बोल गए हैं? जो भगवान आत्मा टोटली करता है, क्यों? क्योंकि 3 काल की पर्यायों का कर्ता योग्यता है, तो इसलिए मैं करता हूँ। ये अकर्ता क्यों? पर्यायों का, संयोगों का, सब चीज़ों का, क्योंकि खचित योग्यताओं का मैं अकर्ता हूँ। ये ऑटोमेटिक, जैसे क्या कहते हो, नेचुरल इनबिल्ट होता है, ऐसे इनबिल्ट है। क्यों? तुमसे पूछ करके आंखों को काम सौंपा गया देखने का, कान को, नाक को, ये इनबिल्ट है। हम तो केवल इसको जानते हैं। कल्पना करो, यदि तुम्हें आदमी बनाने की अनुमति दी जाती तो तुम कैसा बनाते? एक कहानी है, सच्ची कहानी तो है कि झूठी झूठी होगी, झूठी कहानी है। मैंने एक आदमी को साहित्य पढ़ने का रस लग गया, और वो सड़क पर चलते चलते भी साहित्य पढ़ रहा। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, परीक्षा देने जाते हैं सड़क पे, तो पढ़ते हुए ही जाते हैं। तो इतना मग्न होकर पढ़ रहा था कि आगे गड्ढा था, उसमें गिर पड़ा, गड्ढे में गिर पड़ा। तो एक देवता प्रकट हुआ, वो बहुत खुश हुआ कि तुम कितना पढ़ने का रुचि है तुम्हारी। तो सरस्वती देवी ने मुझे पहुंचाया है, तो तुम्हें कोई वरदान मांगना तो मांग लो। तो उसने मालूम वरदान में क्या मांगा, कि मेरे पाँव के दोनों अंगूठों में आंखें लग जाएं, ताकि मैं चलते चलते भी पढ़ सकूं। और अंगूठे की क्या करेंगी आंखें? गड्ढा देखने का काम करेंगे। तो सही है ना ये? लेकिन भले आदमी जब अंगूठा टकराएगा तो आँख फूटेगी, कितना कष्ट होगा ये मालूम था? जब धूल घुसेगी, कुछ होगा, फला होगा, पत्थर से कितनी चीज़ों से ठोकर खाते हैं अंगूठे, लेकिन अक्कल काम नहीं करती। अक्कल तो ये काम कर, अरे अक्कल होती तो ये वरदान मांगता कि मुझे केवल ज्ञान दे दो ताकि साहित्य पढ़नी ना पड़े। क्या कह रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक दिन आप लोग मेडिटेशन जरूर करो। एक दिन यदि कोई देवता आ जाए तो क्या मांगोगे? समझ रहे क्या कह रहा हूँ? यदि देवता आ जाए तो क्या मांगोगे? नकली मत बोलो, अभी जल्दी नहीं बोलो, सोचो। कई लोग तो ऐसे कहेंगे अगले जन्म में अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाएं, अच्छा व्यापार मिल जाए। माने अभी भी लोग भगवान से मांगते हैं, देते नहीं अलग बात है। लेकिन मांगने में यदि कुछ होता है तो मांगते यही हैं, हमारा बच्चा सुधर जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, शादी ठीक हो जाए, ज़िंदगी अच्छे से निपट जाए, बस। लेकिन ये अल्टीमेट नहीं मांगते हम, यदि हमारा मोक्ष हो जाए तो हमारे लिए दी बेस्ट होगा। ऐसा फिर मोक्ष मांगने से मिलेगा कि नहीं? कि मांगने से तो नहीं मिलेगा, लेकिन योग्यता होगी तो मिल जाएगा। लेकिन कम से कम तुम अटकोगे तो नहीं, कर्म तो नहीं बांधोगे, इतनी योग्यता तो तुम्हारी साफ हो जाएगी कि इधर उधर सुख ढूंढोगे नहीं। बराबर? ठीक है। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया, आज मज़ा आ गया चलते चलते। मुझे सुबह से ही चल रहा था दिमाग में, योग्यता ही निराकुल करने वाली है। वहाँ की निराकुलता का कोई रास्ता। घर में तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होती जब तक अपन मालूम क्या करती, तू मान ले तेरी गलती है, तू मान ले तो शांति हो जाए। मैंने हम एडमिट कराना चाह रहे कि वो सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे, और वो कहती मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, बराबरी का अधिकार है, मैंने गलती नहीं की तो नहीं की। बात तो सही कह रही होगा, गलती उसने नहीं की कि नहीं की? अरे बोलो। तो जब कोई पत्नी क्षमा नहीं मांगे, वो कहे मैंने गलती नहीं की, तो तुम भी उसी पे कहा करो, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। जब वो इधर से वो तीखी हो जाए तब कहते जैसे तू आ करता वैसे हम आ करता, फिर दोनों जने सहमत हो जाएं तो योग्यता।
एक गाना लिखने की इच्छा हो रही बढ़िया। न तुम करता हो न मैं करता हूँ, जो होने की योग्यता है वो होता है। हम भूल जाते हैं इसलिए दुखी हैं, हम भूलते हैं इसलिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। कुल मिला के दुनिया बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये सुंदरता देखने से अपने को तो आनंद है। तो वर्तमान में मन कसा जिसको तुम कहना चाह रहे हो वो, लेकिन दृष्टि का आनंद बढ़ते 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 एक दिन पूरा काम हुआ। हाँ बोलो। सभी जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता है, तो अब अभी कोई नहीं। बहुत बढ़िया। अब एक नया प्रश्न आ गया। वैसे अपन लोग तो कोई अपना तो प्रश्न नहीं है ना ये। हाँ अपना नहीं तो जाने दो, क्या करना हाँ होता है अपने को। तो एक बात था, आप डफर पार्टी में गए कभी? अब 2-4 घंटे चलती रहती वो पार्टी, जब जितनी भी चलती होगी। अपन तो खाए पिए चलो, बाद में किसको मिला नहीं मिला आपको पता है? कितने लोगों को नहीं मिल पाता आखिरी में, क्यों मालूम है? कौन कौन लेट आए थे और किस किस को दही बड़ा नहीं मिले, किसको गुलाब जामुन नहीं मिला, हमें नहीं मालूम। हम तो टाइम से आए खाए हुआ। ऐसे ही भैया जैन समाज में भी हम भाग्यशाली हैं जो पार्टी में आ गए हैं। बड़ा दुर्लभ है, कौन को समझ में आए। अभी सबसे कठिन पार्ट है योग्यता। आपने हंसते हंसते पढ़ लिया, बहुत बहुत अपना मजा करो। अभी भी योग्यता नहीं मानेंगे। मैं खुद बता सकता हूँ कि मेरे प्रवचन में कितनी आपत्ति हो सकती है, बहुत आपत्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी योग्यता है, मैं उनमें भी मजा करूँगा, मैं क्या करूँ। लेकिन बिल्कुल आप बताइए, यदि किसी कार्य का कर्ता मानोगे, मैंने सब प्रैक्टिकल किए। 3 प्रकार का सम्यक्त होता है, मालूम है? उपसम, औपसमिक, क्षायपसमिक, क्षायिक। अब किसी भी जीव से पूछो कि तुम कौन सा सम्यक्त करोगे, तो वो दी बेस्ट चुनेगा, क्षायिक। और कमाल की बात है, आज तक किसी को दी बेस्ट हुआ ही नहीं। होगा तो पहले नंबर पर औपसमिक ही होगा। कोई भी जीव हो, जितने सिद्धालय में जीव गए उनको भी सबसे पहले औपसमिक हुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ, यदि करने से होता है तो औपसमिक सम्यक्त की बात तो रोना चाहिए आदमी को, दुखी होना चाहिए, क्या है? हाँ क्षायिक होना चाहिए था। लेकिन आज तक क्षायिक सम्यक्त करने की विधि नहीं बताई गई, बताई नहीं, कहीं नहीं लिखी, कहीं भी नहीं लिखी। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। सब हम बिल्कुल औपसमिक सम्यक्त नहीं चाहते तो क्यों होता है? अब ईमानदारी से कह रहा हूँ, 100% लोग चाहते हैं कि ना हो, और नहीं चाहते और तो भी होता है। अब इसका क्या उत्तर है? करना नहीं होगा, यही तो है ना भाई। होता है तो होता है, और छूटता है छूटता है। अब अपन तो जान के मजा करो। मैं इसके लिए बड़ा सरल दृष्टांत देता हूँ। कभी सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन हो जाए, पता भी लग जाए, तो रोना मत, क्यों हो गया और क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने पिछले दिन कहीं प्रवचन किया तो वहाँ कहा था मैंने कि कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं कह पाएगा अपने को आज की तारीख। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि उसे पता है वो औपसमिक हुआ तो छूट ही गया वो तो, और क्षायिक हुआ नहीं है। पंचम काल में क्षायिक सम्यक हुआ नहीं है, और क्षायपसमिक सम्यक यदि हो भी जाए, वैसे तो होता कम है, दुर्लभ है वो भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से किसी किसी को हो जाए। तो वो यदि हो भी जाए तो पल भर में सम्यक, पल भर में मिथ्या, पल भर में सम्यक, पल भर में मिथ्या। अब वो सम्यक कहने गया इतना मिथ्यात हो गया तो झूठा कहलाएगा। इसलिए एक भी सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं कहते। इसीलिए एक भी सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आता, उन्हें तो आत्मा का आनंद आता है बस। तब तो आत्मा का आनंद करो। सम्यक दर्शन चाहिए, रोना हो तो चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो आत्मा है बस। समझ में आएगा नहीं? बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार मार के भाई। चलो हो गया आपका टाइम। हाँ ये रह गया इस तरफ का, अब ये तो पूरा ही रह गया अभी तो, इस पर तो वैसे अपन ने योग्यता नहीं मानते हैं ना, उसी में सब आ जाती है। योग्यता नहीं मानना ही अवर्णवाद है। अवर्णवाद का मतलब समझते हो? थोड़ा वैसा शब्द लगता है। अवर्ण माने जो सुंदर है उसे असुंदर कहना। अवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण। स्वर्ण, सोने का नाम स्वर्ण क्यों रखा है पता है? कि वो देखने में अच्छा लगता है, बस इतना ही। सुवर्ण अच्छा, और उसका रूप अच्छा लगता है।
देखने में, इसलिए उसका नाम सुवर्ण। तो ऐसे एक अवर्ण, अवर्णवाद माने असुंदर कह रहे हैं। सर्व का स्वरूप सुंदर है, लेकिन आप असुंदर कह रहे हो। स्वरूप सुंदर है और तुम असुंदर मान रहे हो। कैसे भगवान है पारसनाथ, 25 साल से पूजा कर रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। भैया पारसनाथ भगवान का आगू तीर्थंकर बन गए, तुम्हें नहीं, तुम्हारी गालियाँ खाने के लिए। कि इन बेचारों ने इतनी तो पूजा करी, इन्होंने हमारी इतनी मूर्तियाँ स्थापित करवाई बेचारे ने, और बेचारे इतने उपवास कर डाले मेरे नाम पे, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब गालियाँ खाने को मिल रही हैं। अरे मैंने भगवान का जो सुंदर रूप है, और हाँ उनका आकर्ता तो सुंदर है। पहले नंबर समझ लो, भगवान तुम्हारे को कुछ नहीं करेंगे। तो सब हम क्यों करें व्रत उपवास? ओहो, तो तुम व्रत उपवास से उन्हें फंसाना चाह रहे। हाँ, मैं ये तो गड़बड़ हो गई ना। जैसे कोई बच्चा काम नहीं करता तो हम कहेंगे बेटा लॉलीपॉप देंगे आजा। ऐसे भगवान से कह रहे भगवान हम उपवास करेंगे आजा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? मैंने कहानी लिखी है, उस कहानी में लिखी है कि एक दिन का नौकर भी 500 रुपये में नहीं मिलेगा, और तुम 5 रुपये का नारियल चढ़ा के काम कराना चाहते हो। माने जो भी नारियल का रेट हो। माने इससे ज़्यादा घटियापन क्या होगा आदमी का कि जिस काम को कराने के लिए कोई हमारा 1500 रुपये भी ना करे, और उसे हम अगरबत्ती और एक चिंदी और एक नारियल और मिठाई 10, 50, 100 रुपये में उसे अपना काम कराना, इससे बड़ा घटियापन क्या होगा? भगवान से मान्यता करना केवली का वर्णवाद है। तुम समझते नहीं हो जी, कहना है भगवान से अपना काम कराना चाहे, इतनी गंदी बात है। ऐसे धर्म का वर्णवाद, अभी पढ़ाना तो था, मेरी इच्छा तो थी, लेकिन वो योग्यता में चला गया सारा समय। धर्म में भी अब थोड़ा थोड़ा तो बता ही दो, टाइम तो हो ही गया। दूसरा कौन सा है? स्रोत। ऐसे शास्त्र, इन शास्त्रों में क्या रखा है? क्या ईश्वर बातें, कहानियाँ हैं। अरे भाई कुछ खाए नहीं, भगवान तुम एक तरफ रखो यार, एक तरफ दो। हाँ सब भगवान ने कही, सही कही, लेकिन हम मैंने जिनवाणी का वर्ड, जिनवाणी पढ़ते से यहाँ से चेहरा हो जाए नरक। अरे तो नरक जाने का उपाय नहीं बताया, नरक से निकलने का उपाय बताया है, तो खुश हो। एक्चुअली क्या है, खुद लड्डू खाता है जहर का, मर जाएंगे। इसमें क्यों लिखा है मर जाएंगे? अरे इसमें लिखा है इसलिए नहीं मरोगे, जहर खा रहा है इसलिए मरोगे। अब बताओ शास्त्रों की गलती क्या है? लेकिन आपको नहीं मालूम, जैन समाज, सारी दुनिया, जैन समाज में भी बहुतायत लोग शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये हमारे सारे खान पान रंग राग रंग छुड़ा देगा। इसे ये नहीं मालूम कि जहरीला लड्डू छुड़ा रहे, ये तेरे को मोक्ष पहुंचाने के लिए हैं। तो इसको तो इंद्रिय के विषय मोक्ष छूटते हैं ना, तो तकलीफ होती है। नई पीढ़ी केवल इसलिए धर्म नहीं करती कि हमारी मम्मी बहुत धर्म करती है तो खाती तक नहीं। हमारी मम्मी टीवी नहीं देखती, पिक्चर नहीं देखती, टॉकीज में नहीं जाती, और खाने पीने नहीं देती। आम बहुओं को ऐसे लगती है सास नहीं होती तो मैं फिरक नहीं बनती, फिरक नहीं समझती, उल्टी उल्टी कपड़े पहनती चाय जैसी, इसे इसकी वजह से पहन नहीं सकती। बहुत, अब ये सब धर्म का वर्णवाद है। ऐसे संघ में क्या होता है? संघ होते हैं 4 प्रकार के, श्रावक, श्राविका और साधु और साध्वी। अब साधु साध्वी का भी विस्तार से वर्णन करने की इच्छा है, विस्तार से समझना अपने तरफ से। मैं श्रावक श्राविका का कह रहा हूँ, श्रावक श्राविका का संघ का वर्णवाद। ये भी कोई जीवन है? सीधे पल्ले की साड़ी ऐसे पहनो, इतने कपड़े पहनो, और लिपस्टिक नहीं, पाउडर नहीं, ये भी कोई जीवन है? ये धर्मात्मा होती खराब। ये तो श्रावक श्राविका बिगड़ेंगे तो तुम्हें पता है, मोक्ष महल के 4 आधार स्तंभ हैं, श्रावक, श्राविका और साधु और साध्वी। इनमें से एक भी खंबा गिरेगा ना, पिलर, तो मार गिर जाएगा। पुरुष आहार नहीं दे सकता साधुओं को, तो आज साध्वी तो वो श्राविका ही तो देगी। अब श्राविका का घर में यदि सही नहीं बन रहा है, खा पी नहीं रही, तो कैसे देगी? श्रावक रेडी ना हो तो श्राविका कैसे करे? साधु साध्वी नहीं हो तो मोक्ष मार्ग चले कैसे? विस्तार से समझना इसके लिए, मैंने ये उसका वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद, देव का वर्णवाद।
देव गति के देवों का वर्णवाद। मैंने अन्य मत की कल्पनाओं में ज़्यादा ही है, अपने यहाँ है कि कितना है मुझे नहीं, अपने यहाँ भी होगा तो देख लेना। देवों के बेसब काम नहीं है जो हमने मान रखे, देवों के इंटरफियर करने के काम नहीं होते। इसकी कहानियाँ पढ़ना अच्छे से। और एक जी तुम्हारा कोई देव भी दारू पीते हैं, देव भी तुम्हारी भूख कर लेते हैं, तुम खिला पिला देते हैं, ऐसा अपने यहाँ नहीं कुछ। तो देव का वर्णवाद और कौन रह गया? धर्म का वर्णवाद। ये तो गजब का ही है। एक आध दिन अपन करेंगे इसकी चर्चा, समय शिखर जी में करेंगे कहीं ना कहीं अपन बढ़िया। जैसे 5वां वर्णवाद पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा। धर्म का वर्णवाद है कि तेरे में भगवान बनने का स्वभाव है, ये तू नहीं मानता। वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव योग्यता है, वो योग्यता से कार्य हो रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो किसी से राग द्वेष मत कर, क्योंकि वस्तु का धर्म उसकी योग्यता में से आ रहा है, वस्तु का स्वभाव उसकी योग्यता में से आ रहा है। लेकिन इसे योग्यता भी अच्छी नहीं लगती, हम करें वो होना चाहिए, हम। तू क्या करेगा? तू दुखी हो सकता है और क्या कर सकता है? विचार करना। ओम नमः शिवाय।